हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, वो संबंधित है एक स्टडी, एक अध्ययन से। दोस्तों, दरअसल हाल ही में एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई है भारत में, जिसमें ये चीज सामने आई है कि जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से प्रभावित बच्चे हैं, उनमें हेपेटाइटिस जो है वो देखा जा रहा है। दोस्तों, ग्लोबली इस चीज के केसेस जो है वो कुछ महीने पहले से आना शुरू हो गए थे, जहां पर अलग अलग देशों ने ये रिपोर्ट किया था कि लीवर रिलेटेड डिजीज जो है वो बच्चों में देखने को मिल रही है। और अब यही चीज जो है वो भारत में भी सामने आ रही है। इसके संबंध में एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई थी। विस्तार से इस पूरे के पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप विजिट करें studyIQ.com। हमारी वेबसाइट studyIQ.com पर जाकर के आपको मिलेगा यूपीएससी के लिए प्री कम मेंस का एडवांस कोर्स। दोस्तों, ये वेल डिजाइन कोर्स जो है, इस कोर्स की मदद से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। क्या कुछ इसमें आपको मिलता है वो जानेंगे। दोस्तों, अगर हम कोर्स कंटेंट की बात करें, इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी, तरीका बताया जाएगा किस तरीके से हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, खासकर वो सभी लोग जो अपनी प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर स्टार्ट में ही बिगिनिंग द प्रिपरेशन की तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है, सक्सेस इन प्रीलिम्स में किस तरीके से हम सक्सेस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सिविल सर्विसेज के सिलेबस का हर एक टॉपिक, अगर हम बात करें, आपने देखा होगा सिलेबस में पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर कवर होंगी। आप डेमो वीडियोस पर जाकर के डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, जान सकते हैं किस तरीके से प्रिपरेशन जो है वो आपको कराई जाएगी। दोस्तों, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको देश की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा मिलेगी। आपको studyIQ.com पर जाकर इस कोर्स को जो है वो परचेज करना है। ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो आपकी इस पूरी की पूरी प्रिपरेशन में करेगा। तो हम अगर आर्टिकल की बात करें, तो जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में, वो एक अजीब सी प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रहे हैं। दरअसल एक मिस्टीरियस स्पाइक जो है वो देखा गया है, एक रहस्यमयी बढ़ोतरी देखी गई है हेपेटाइटिस के केसेस में, छोटे बच्चों में, खासकर वो बच्चों में जो पिछले कुछ समय में कोविड-19 का शिकार हुए थे, यानी कि जो कोविड-19 के टेस्ट के दौरान पॉजिटिव पाए गए थे, जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, उनके अंदर हेपेटाइटिस जो है वो देखा जा रहा है। ये ग्लोबली ये प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही थी। दुनिया के करीब 20 देशों ने इस बात की पुष्टि जो है वो करी थी, इस चीज को रिपोर्ट किया था कि एक एक्यूट लीवर इन्फ्लेमेशन, लीवर जो होता है वहां पर सूजन की समस्या जो है वो सामने आ रही थी, खासकर यंग पेशेंट्स में, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसा नहीं है कि इनको पहले से कोई और प्रॉब्लम थी, प्रीवियसली ये हेल्थी थे, लेकिन कोविड-19 के लिए ये पिछले कुछ टाइम पहले पॉजिटिव जो है वो पाए गए। और उसके बाद ये चीज सामने आई कि इनके अंदर लिवर इन्फ्लेमेशन जो है वो देखा जा रहा है। और यही चीज जो है वो अब भारत में भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, दुनिया में और भारत में ये चीज सामने आ रही है कि कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से हेपेटाइटिस जो है वो हो रहा है, जिस वजह से इसको कोविड एक्वायर्ड हेपेटाइटिस कहा जा रहा है। कि क्या ये कोविड के कारण होने वाला हेपेटाइटिस है, इस विषय पर हम बात करेंगे। साइंटिस्ट जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं इस चीज को समझने की कि क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बच्चे जो कोविड का शिकार हुए उनमें लिवर इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये इतना सीवियर है कुछ केसेस में, जहां पर बच्चों को लीवर ट्रांसप्लांट तक की जरूरत पड़ रही है। तो किस तरीके से कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स के रूप में इसको समझ सकते हैं हम बच्चों के अंदर। दरअसल दोस्तों, भारत की अगर हम बात करें, तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश और पीजीआई चंडीगढ़, इन दो संस्थानों के जो एक्सपर्ट्स थे, मेडिको एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की इस दिशा में, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या वजह है या क्या ऐसा हो रहा है कि कोविड-19 का शिकार बच्चों में हेपेटाइटिस जो है वो देखने को मिल रहा है। दोस्तों, स्टडी में ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो करीब 475 चिल्ड्रन, 475 बच्चों पे किया गया था, जो पिछले कुछ समय में कोविड के लिए पॉजिटिव जो है टेस्ट किए गए थे। अप्रैल से जुलाई 2021 में, यानी पिछले साल अप्रैल से जुलाई की अवधि में जो बच्चे कोविड के लिए पॉजिटिव पाए गए थे, उनमें ये टेस्ट जो है वो, उनमें ये स्टडी जो है वो की गई, जिसमें सामने आया कि करीब 8%, यानी कि 37 बच्चे इस पूरे के पूरे सैंपल साइज में ऐसे थे जिनके अंदर
कोविड एक्वायर्ड हेपेटाइटिस जो है वो पाया गया। कोविड एक्वायर्ड हेपेटाइटिस क्या है? कोविड के बाद बच्चों में हेपेटाइटिस जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ये कोविड एक्वायर्ड हेपेटाइटिस इसको नाम दिया गया। दरअसल कोविड एक्वायर्ड हेपेटाइटिस क्या है, नाम से समझ आ रहा है। और दुनिया ने, अलग अलग देशों ने इस चीज की बात जो है वो करना शुरू कर दी थी। अलग अलग देशों ने कहा कि इस तरीके से बच्चों में इस तरीके की लिवर इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। और अब भारत में भी ये स्टडी में सामने आया है कि टोटल 475 बच्चों में 37 ऐसे थे, यानी कि 8% के करीब बच्चे ऐसे थे जिनको लास्ट ईयर कोविड हुआ था और उनके अंदर ये हेपेटाइटिस जो है वो पाया गया। और ये इतना सीरियस हो सकता है कुछ केसेस में कि 10 बच्चों में ये बहुत सीरियस इंफेक्शन के रूप में देखा गया। इसमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम सामने आया, यानी कि अभी तक तो कोविड एक्वायर्ड हेपेटाइटिस में सिर्फ लिवर इन्फ्लेमेशन देखी जा रही थी, लेकिन कुछ बच्चे, करीब 10 केसेस ऐसे भी थे जिसमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम सामने आई, यानी कि लिवर के अलावा भी जो अदर बॉडी पार्ट्स है शरीर के अंदर वो स्वेल जो है वो कर रहे थे। और ये काफी ज्यादा सीरियस होता है क्योंकि इस केस में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है और 10 में से 3 लोगों की जान जा सकती है। इतना सीरियस हो सकता है ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, यानी कि पहले तो हेपेटाइटिस या लिवर इन्फ्लेमेशन हो रहा है और वो फर्दर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का भी रूप कुछ बच्चों में ले रहा है। अब ये जो कोविड एक्वायर्ड हेपेटाइटिस है, इसमें सिम्टम्स क्या है? नोजिया है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख ना लगना, कमजोरी, हल्का बुखार आदि जो है वो इसके बेसिक सिम्टम्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल, इन्होंने एक नेशन वाइड हेल्थ अलर्ट जारी किया था। किस चीज को लेकर के? इसी प्रॉब्लम को लेकर के कि बच्चों में अननोन ओरिजिन से हेपेटाइटिस जो है वो देखने को मिल रहा है। कारण नहीं पता है हेपेटाइटिस क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो सकता है। दोस्तों इसको रिलेट किया जा रहा था इनिशियली कोविड-19 इन्फेक्शन से, और वही चीज जो है वो इंडिया में हुई स्टडी में भी सामने आई है। पहले ये समझना होगा हेपेटाइटिस क्या होता है। दोस्तों अगर हेपेटाइटिस शब्द की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर जो है जब इन्फ्लेट कर जाता है, स्वेल कर जाता है किसी भी रीजन से, उसको हेपेटाइटिस जो है वो कहा जाता है। हेपेटाइटिस जो है वो वायरस ग्रुप्स के कारण, जिनको हेपेटोट्रोपिक कहा जाता है। हेपेटोट्रोपिक का अर्थ होता है लीवर डायरेक्टेड, जो लीवर पे इंपैक्ट, लीवर पे असर डालते हैं, इन्हें हेपेटोट्रोपिक का नाम दिया गया है। दोस्तों इसमें अलग अलग वायरसेस जो है वो होते हैं, जैसे आपने सुना होगा हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, A B C D E, ये अलग अलग वायरस होते हैं जिससे हेपेटाइटिस जो है वो होता है। हेपेटाइटिस दरअसल क्या है? लीवर की स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो जाती है लीवर की। दोस्तों अगर इन अलग अलग वायरसेस की बात करें, हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि अगर किसी को हेपेटाइटिस ए या ई होता है तो वो अपने आप चला जाएगा, कोई भी स्पेशल एंटीवायरल मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो वायरस की वजह से हो रहे हैं, लेकिन ये अपने आप चले जाएंगे। सेल्फ लिमिटिंग है, कुछ पीरियड के बाद ये अपने आप को खुद ही जो है वो सीमित कर लेंगे, किसी दवाई आदि की, एंटीवायरल मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। जबकि अगर हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें तो इसमें इफेक्टिव मेडिकेशन जो है वो मौजूद है और उसकी जरूरत भी पड़ती है। हेपेटाइटिस बी और सी ऐसे हैं जो दोनों मिलकर के देश में करीब 1.3 मिलियन लाइव्स को के जाने का कारण बनते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर जो है, बहुत बड़े स्तर पर लोगों की जान जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी के कारण चली जाती है। और अब ये प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस हो गई है, क्योंकि कोविड से तो हम अभी तक जूझ ही रहे थे, लेकिन फॉलोड बाय दैट कोविड जिन बच्चों को हुआ उनमें अब हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। इसके कारण जो है वो अभी तक अननोन है, इस पे शोध जो है वो किया जाएगा। लेकिन भारत में हुए इस अध्ययन में ये चीज सामने आई है कि या हेपेटाइटिस जो हो रहा है इट इज लिंक्ड टू कोविड, क्योंकि कोविड होने, जिन बच्चों को कोविड हुआ उनके अंदर ये चीज जो है वो देखने को मिली है। अब हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में इसका कारण जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। दोस्तों ये आउटब्रेक जो है वो जनवरी 2022 में सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिला था, जहां पर बच्चों के अंदर एक लीवर इन्फ्लेमेशन डिजीज हुई। बच्चों में लीवर के बढ़ने की, लीवर की स्वेलिंग की शिकायत जो है वो सामने आई और बाद में अलग अलग देशों से ये केसेस आना शुरू हुए। और ये जानना कि क्या इसका लिंक है कोविड-19 के साथ, क्या इसके पीछे का रीजन है, ये सब चीजें जो है वो अभी जानना बाकी है। इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टडी जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर कंडक्ट हुई, जहां ये चीज सामने आई कि यह इट इज लिंक टू कोविड-19 वायरस। आई होप दोस्तों हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो समझ पाए होंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन, हेपेटाइटिस क्या है, क्या किस तरीके का होता है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, और कैसे कोविड-19 के साथ में हेपेटाइटिस को लिंक किया जा रहा है, खासकर छोटे बच्चों में। इस विषय पे हम बात कर रहे थे। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम में की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टडी आई क्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आपको इस कोड की मदद से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।